हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 10 जून 2025 के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक नए सेंसस रेफरेंस डेट से लेकर एक्सियम 4 मिशन, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, एफडीआई डेटा और एक नए ड्रम वेब ऐप तक। हर टॉपिक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं सेंसस की। सेंसस यानी जनगणना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें देश की आबादी के बारे में डेटा कलेक्ट, कंपाइल और एनालाइज किया जाता है। इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी गहरा है। सेंसस का जिक्र कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है और मुगल एम्पायर अकबर के आईनी अकबरी में भी इसका एविडेंस मेंशन है। ब्रिटिश रूल के दौरान 1881 में पहला सिंक्रोनस सेंसस कंडक्ट हुआ था, जिसे W.C. प्लॉरेन ने लीड किया था एज इंडियाज़ पहला सेंसस कमिश्नर। आज़ादी के बाद हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किया जाता है एज पर सेंसस एक्ट ऑफ 1948। ये पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अंडर होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंसस एक यूनियन सब्जेक्ट है जो एंट्री 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट 7th शेड्यूल में इंक्लूड है। सेंसस 2 फेजेस में होता है। पहला होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसमें घर के फीचर्स, फैसिलिटीज़ और ओनरशिप डेटा लिया जाता है। दूसरा फेज होता है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जिसमें व्यक्ति के एज, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन जैसे डिटेल्स लिए जाते हैं। अब करंट डेवलपमेंट की बात करें तो लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। 2021 में सेंसस होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था और अब तक डिले में ही है। लेकिन अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट सेंसस 2 फेजेस में होगा और इसका रेफरेंस डेट होगा 1 मार्च 2027। इस बार एक मेजर चेंज ये भी है कि 1931 के बाद पहली बार कास्ट डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। इससे एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज़ को बेटर टारगेट किया जा सकेगा, जैसे कि रिजर्वेशंस फॉर एससीज, ओबीसीज एंड वुमेन। वेलफेयर स्कीम्स के लिए भी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा डेटा ड्रिवन हो सकेगा। अब इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एक्सियम 4 मिशन। एक्सियम स्पेस एक यूएस बेस्ड प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी अपना चौथा कॉमर्शियल मिशन एक्सियम मिशन 4 या AX4 जून 2025 में लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन में स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट यूज़ होगी, जिसमें क्रू ड्रैगन कैप्सूल C213 के जरिए एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे। ये मिशन बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार 31 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। लगभग 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें से कुछ की प्रोजेक्ट्स में डायबिटीज़ मैनेजमेंट इन स्पेस और मूंग फेनुग्रीक जर्मिनेशन जैसे स्पेस एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स भी इंक्लूडेड है। भारत के लिए ये मिशन और भी खास है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन में एक एस्ट्रोनॉट होंगे। वो पहला इंडियन बनेगा जो ISS पर जाएंगे और राकेश शर्मा के बाद दूसरा इंडियन होंगे जो ऑर्बिट में जाएंगे। इसरो भी कुछ इंडियन साइंटिफिक पेलोड्स इस मिशन में भेज रहा है, जैसे कि क्रॉप्स सीड एक्सपेरिमेंट। और यही से जुड़ता है हमारा अगला टॉपिक, इसरो का इंडिपेंडेंट क्रॉप्स मॉड्यूल जो जनवरी 2025 में स्पेस में भेजा गया था। क्रॉप्स यानी कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें लोबिया सीड्स एक सॉइल लाइक मीडियम में जर्मिनेट किया गया अंडर आर्टिफिशियल सनलाइट, वाटर एंड एयर। जर्मिनेशन 4 दिन में रियलाइज हो गई थी। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट्स लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मार्स या मून मिशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लांट्स डू नॉट ओनली प्रोवाइड फूड बट ऑल्सो रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड इम्प्रूव एस्ट्रोनॉट मेंटल हेल्थ। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं क्लाइमेट साइंस की तरफ। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन SAI ये एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें एरोसोल्स जैसी सल्फर डाइऑक्साइड को स्ट्रेटोस्फेयर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और अर्थ थोड़ा ठंडा हो जाए। ये आइडिया वोल्केनिक इरप्शंस से इंस्पायर है, जिसका कूलिंग इफेक्ट डॉक्यूमेंटेड है।
SAI के ज़रिए अगर हमें अर्थ के टेम्परेचर 1 डिग्री कम करना है तो एनुअली 21 मिलियन टन्स सल्फर डाइऑक्साइड स्प्रे करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ कई चैलेंजेस भी है। ओजोन रिकवरी डिले हो सकता है, मॉनसून और रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, कुछ एरियाज़ में ड्रॉट्स भी वर्सन हो सकते हैं और कूलिंग अनइवन हो सकती है। SAI के अलावा भी सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड्स है, जैसे क्लाउड ब्राइटनिंग, जिसे हम लोग क्लाउड रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स, स्पेस में मिरर्स लगाना, और सरफेस एल्बिडो एनहेंसमेंट, जो अर्थ के सरफेस को ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बनाता है। अगला टॉपिक है इकोनॉमिक फ्रंट से FDI इनफ्लो डेटा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत में टोटल $81.4 बिलियन FDI आया, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के $71.3 बिलियन से ज़्यादा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका ने मिलकर देश के आधे से ज़्यादा FDI अट्रैक्ट किया। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 19.6 बिलियन रिसीव किया, वही कर्नाटका ने 6.62 बिलियन और दिल्ली ने 6 बिलियन अट्रैक्ट किया। इसमें इक्विटी इनफ्लोज, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स और अदर कैपिटल टाइप्स भी इंक्लूडेड है। और अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, ड्रम वेब ऐप। IIT खड़गपुर के एक एसोसिएट प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक नए वेब ऐप डेवलप किया है, ड्रम यानी डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। ये ऐप गूगल मैप्स की तरह है, लेकिन इसमें एक मेजर एडिशन है। यूजर्स को एक ऐसा रूट्स सजेस्ट करता है जो एयर क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंसी के बेसिस पर ऑप्टिमाइज किया गया होता है। ऐप यूजर्स को 5 रूट ऑप्शंस देते हैं: शॉर्टेस्ट, फास्टेस्ट, लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूट, लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट, और एक कंपोजिट सजेस्टेड रूट जो इन सब की बैलेंस करता है। ये इनोवेशन अर्बन मोबिलिटी मैनेजमेंट में एक प्रैक्टिकल इंटरवेंशन हो सकता है, स्पेशली मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक रेलेवेंट केस स्टडी बन सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले आज के कोट ऑफ द डे सेक्शन पे ध्यान बढ़ाते हैं। अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स एंड व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। अगर वो सोच अच्छी है तो जिंदगी भी अच्छी बनेगी, अगर नेगेटिव सोच है तो लाइफ भी वैसे ही बन जाएगी। सोच ही इंसान का असली पावर है। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। दिस इज फोकस UPSC SPM साइनिंग ऑफ। जय हिंद।